हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी तैयारी में व्यस्त और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जिस सीरीज का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो सीरीज अब आपके सामने है। दोस्तों इस सीरीज में कुल हमने 5 सेट को रखा है। हर सेट में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको हर हाल में कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विश्वास मानिए मेरे लाडले, बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से मिस हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा एकदम सेट बाय सेट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। ठीक है लाडले, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो हमारा सबसे पहला सवाल है, देखिए वो आ गया हमारे सामने। क्या सवाल कह रहा है तो देखने का प्रयास कीजिए, 1 मिनट हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, हमारे पास जो हमारा पहला सवाल है वो इस प्रकार है लाडले। क्या कह रहा है कि रेखा दिया हुआ है x/2 प्लस y/2 बराबर z/1, तथा दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो दूसरा हमारे पास कह रहा है क्या, देखिए इधर कह रहा है x/5 बराबर y/4 बराबर z/-3 के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है। लाडले इतना ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी ये विगत वर्षों में पूछे जा चुके सवाल है। ध्यान दीजिए, अब इस सवाल को हम आपको सवाल बनाएंगे ही नहीं बल्कि बनाने का एक सही तरीका भी देंगे। ध्यान रखिएगा लाडले, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके ये वीडियो आपके लिए बेहद ही आवश्यक साबित होगा। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे। क्या कर रहा है, रेखा हमारे पास इतना और इतना दिया और इसके बीच का न्यून कोण। तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम लिखेंगे दिया गया रेखा। क्या लिखेंगे, दिया गया रेखा, यानी आपके पास रेखा का समीकरण है, लेकिन रेखे का ना मेन बात है, दिया गया रेखा का समीकरण। अब बताइए तो मेरे दिल के टुकड़े, दिए गए रेखा का समीकरण आपके पास क्या है, तो आप कहेगा सर ये तो है हमारे पास, एक है x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1 है सर, एक हमारे पास है। और दूसरा है सर हमारे पास x/5 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/3। तो आप क्या इतना टर्म लिख लोगे? बिल्कुल, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे लाडले, अब यहां लिखना है, यहां जब भी कोई रेखा आपको दिया हो तो पहले वहां से आप दिक् अनुपात निकालिए। तो जब लाडले यहां से आप दिक् अनुपात निकालते हैं तो दिल के टुकड़ों यहां से दिक् अनुपात क्या निकलता है, तो ये जो नीचे वाला होता है ना, यही दिक् अनुपात होता है। तो लाडले क्या है, देखिए तो यहाँ है 2, फिर 2 और क्या है 1, तो इसका दिक् अनुपात हमारा ये निकला। और दूसरा इसका दिक् अनुपात क्या निकलेगा, तो सर 5 और क्या है तो 4 और क्या है -3। अब मेरे लाडले, अब इसके बीच का न्यून कोण निकालना है। न्यून कोण बोले तो कॉस थीटा निकालना है। तो याद रखिएगा लाडले, कॉस थीटा निकालने के लिए इसके बीच कभी भी दो रेखाओं के बीच का अगर आपको न्यून कोण निकालना होगा तो उसके लिए मेरे दिल के टुकड़ों एक सूत्र याद रखिएगा आप हमेशा। कौन सा सूत्र है सर, तो वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा लाडले। कॉस थीटा निकालने का ये सूत्र याद रखिएगा, कॉस थीटा बराबर A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 और प्लस C1 गुने C2 और बट्टा इसका मॉडुलस, यानी A1 यहाँ पहले वाला का यानी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर और प्लस C1 का स्क्वायर, मतलब सारा A पहले वाला का इनटू रूट अंडर क्या लिखिएगा, तो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, लेकिन हम बार बार कहते हैं मेरे लाडले, हमारे क्लास में सूत्र की कोई झंझट मत खड़ी कीजिए। सीधे इसके बीच का कोण निकालना है ना, सीधे इनके दिक् अनुपात को गुना कीजिए। बताइए तो 2 गुने 5 लिख लीजिएगा, प्लस यहाँ बताइए कितना है, तो 2 और यहाँ कितना है 4, 2 गुने 4 अब प्लस यहाँ 1 गुने -3 क्या आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ दोनों दिक् अनुपात को आपने गुना करा लिया। अब कुछ नहीं कीजिए, पहला का मापांक आप निकालिए। तो मापांक आपको निकालना आता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। वैसे ही इसका अगर मापांक निकालिएगा तो 5 का क्या होगा 25, 4 का क्या होगा तो 16 और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब मेरे दिल के टुकड़े एक बात बताइए, 5 दूना कितना होगा तो 10, अब प्लस 4 दूना क्या हो जाएगा 8, अब माइनस 1 में 3 से करेंगे तो -3 हो गया, बट्टा में 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9। और आपको पता है कि 9 की वैल्यू क्या होती है, तो 3 होती है। ऐसे ही 16 9 25 25 25 50 और 50 की वैल्यू क्या होती है, तो ये 5√2 होती है। अब लाडले देखिए ऊपर को सॉल्व करिए तो 10 8 18 में से 3 ये क्या बचेगा, तो 15
और नीचे 3 5 क्या हो जाएगा, तो 15√2। अब ये 15 से 15 तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √2। अब आप क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा का मान क्या आ गया 1/√2। तो आप हमको बताइए कि कॉस में किसका मान 1/√2 है, तो आप कहिएगा 45, यानी थीटा बराबर निकल गया 45। बताइए क्या ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं। तो मेरे लाडले ये तो बस एक ट्रेलर है, इसी प्रकार का 1900 क्वेश्चन और पूरा सीरीज होगा, इसलिए वीडियो को एकदम कहीं से भी छोड़ने का गलती ना करें, एकदम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं लाडले इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि y बराबर, देखिए इधर क्या कह रहा है, यदि y बराबर sin x का पावर cos x है तो कह रहा है dy/dx। याद रखिएगा कभी भी अगर फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए तो समझिएगा कि वो डिफरेंशिएशन में लॉगरिदम कॉन्सेप्ट का सवाल है। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान दीजिए मेरे दिल के टुकड़ों, आप पहली फुर्सत में दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, तो दोनों पक्षों में क्या लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, आप वो लिख लीजिएगा कि दिया है, ये सब आपका काम है, आप लिख लीजिएगा ना, लेकिन दोनों पक्षों में लॉग है, तो यहाँ लॉग लेंगे तो यहाँ तो हो गया log y हो गया, यहाँ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग अंदर में क्या है, तो यहाँ है सर sin x का पावर है cos x। हमने कहा चलिए बहुत बढ़िया है, मतलब दोनों साइड y इज जस्ट का तस है, बस हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, तो log ले लिया। अब इतना तो आपने पढ़ा होगा कि log की एक प्रॉपर्टीज होती है कि log पावर वाले टर्म को कहाँ कर देता है पहले, यानी cos x आपका आ जाएगा पहले और ये आपका एक साथ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो log sin x। अब जब ये पूरा लीनियर हो जाए तो ये हमारा एगो टर्म, ये एगो टर्म u और v, याद आया। अब दोनों तरफ लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलज करने पर, क्या लिखेंगे, तो दोनों पक्षों का अवकलज करने पर। अब लाडले जैसे ही ये लाइन लिखते हैं क्या लिखते हैं, तो दोनों पक्षों का क्या अवकलज करने पर। तो दिल के टुकड़ों एक बात बताइए, जब अवकलज करेंगे तो लॉग का डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं निकाल लीजिएगा, कैसे निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकल पाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको आराम से बताते हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है लाडले, काहे आप हड़बड़ा रहे हैं, आप मत टेंशन लीजिए, ठीक है। देखिए इधर क्या है, देखने समझने का आप प्रयास कीजिए। हम कह रहे हैं दिल के टुकड़ों एकदम रिलैक्स रहिए, हमारा सीधा आपसे यही कहना है कि जब यहाँ log y लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं d log y, और log के साथ में y है तो बट्टा dy हो जाएगा, और ये y कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि हम दोनों का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में करेंगे, x का सापेक्ष में कर रहे हैं, बराबर। यहाँ जब cos x को लाडले हम बाहर करेंगे तो हम एगो टर्म को बाहर करेंगे तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो बताइए ना log sin x का, तो क्या लिखेंगे d log sin x लिख लेंगे, लेकिन क्या छोड़ दें, नीचे क्या आएगा dx आएगा, नहीं, log के साथ वाला sin x आ गया, अभी छोड़ दे क्या, नहीं सर, पूरा सॉल्व करेंगे, यानी d sin x अब बट्टा क्या हो जाएगा, तो dx, इसको बंद कर देंगे। अब देंगे बीच में क्या, तो प्लस, एक बार किसको बाहर करेंगे, तो एक बार बाहर करेंगे log sin x को बाहर करेंगे। ए मेरे दिल के टुकड़ों, जब log sin x को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन, cos का, यानी d क्या लिखेंगे, तो d cos x बट्टा dx लिखेंगे। अब कुछ नहीं कीजिए, तोड़िए डिफरेंशिएशन, log का क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 1/y होता है, इंटू का dy बट्टा dx भी रहने दीजिए, बराबर cos x। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बताइए, आपको पता है कि log का होता है 1 बट्टा, होता है ना, साथ में साइन है तो ये बट्टा में साइन आ गया, अरे हाँ या ना, इंटू। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, हो गया, प्लस एक काम कीजिए, अब बताइए यहाँ पे क्या है, तो आप कहिएगा सर यहाँ तो है हमारा log sin x है, इंटू हम पूछ रहे हैं यहाँ बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये तो माइनस साइन होगा। हमने कहा कि चलिए बहुत सुंदर, तो लाडले एक काम की, जब dy बट्टा dx आप अभी निकालते हैं तो ये y इधर बट्टा में तो इधर आ जाएगा, और इस सब का मामला भीतर में कर लीजिए, यानी cos x रहने दीजिए। अब बताइए cos x बट्टा sin x क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना। अब बताइए इस माइनस साइन एक्स को थोड़ा पहले कर दीजिए, माइनस साइन एक्स हो गया, आई log sin x रहने दीजिए। अब कुछ नहीं करना है लाडले, अंतिम लाइन में आपको y की वैल्यू रख देनी है। y की वैल्यू कितनी है, तो आप कहिएगा सर sin x का पावर क्या है, तो cos x है, और भीतर वाला ये जितना भी टर्म है ये जो देख रहे हैं ये सब जस्ट का तस उतर जाएगा लाडले। हो गया आपका सही आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। देखिए ये एक सेट के रूप में भी होगा, इसलिए वीडियो को पॉज कर करके आप बनाने का में लाडले प्रयास करिए, ठीक है। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वो कुछ इस प्रकार रहा। क्या कर रहा है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, यदि, देखिए इधर सवाल है, यदि
एक एक्स बराबर हमको क्या कह रहा है, देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। यदि एक्स बराबर दिया हुआ है हमको a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है ना, और y बराबर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ दो दो फंक्शन दे दिया, एगो x है एगो y, और तब डिवाइड बाई x पूछा, नहीं निकल जाएगा। पहले आप सॉल्यूशन दीजिएगा और लिखिएगा दिया है। मैंने बोला ना लाडले, तरीका से कोई समझौता नहीं। क्या लिखेंगे, दिया है। बताइए क्या दिया है, तो x बराबर मार्ट साहब दिया है हमको a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने कहा कि बहुत सुंदर। चलिए इसका अब यहाँ थीटा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे देखिएगा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष, थीटा के क्या, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताइए, जब दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ dx बट्टा क्या हो जाएगा, d थीटा, और यहाँ a कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिएगा। और बताइए 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, इनटू, या माइनस है तो इस माइनस को बाहर कर दीजिए। और बताइए कॉस थीटा का क्या होगा, तो आप कहिएगा कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन थीटा केवल उतर गया। समीकरण नंबर 1 नहीं समझ में आया। बताइए एक ए उतार दिए, 1 का 0 छोड़ दीजिए, लेकिन कॉस का क्या होगा माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन, उतर गया। तो ये हमने dx बटा डी थीटा निकाल लिया। उसी प्रकार लाडले आपको y बराबर क्या दिया हुआ है, तो a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। तो मेरे दिल के टुकड़े एक बात बताइए, यहां भी सेम पुनः, जब पुनः यहां लिख दिए इसका मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम पुनः का मतलब हम दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, यानी y का dy बटा डी थीटा हो जाएगा। a रहने दीजिए। अब बताइए थीटा का क्या होगा 1, क्योंकि थीटा बाई थीटा का क्या वैल्यू 1 होगा, और आपको पता है कि साइन का क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, आप आराम से बताइए, तो हमको आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ना क्या, कि dy बट्टा dx निकालिए। देखिए ना सवाल में dy बाई dx पूछा जा रहा है, तो dy वाला कौन है, हाई है, तो इसको उतार दीजिए। क्या उतारिएगा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा उतार दीजिएगा। अब बट्टा dx वाला कौन है बताइए, तो a इंटू साइन थीटा। अरे हाँ या ना। अब बताइए a से a कट गया, ऊपर क्या बचेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, क्या बचेगा बोलिए ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, नीचे क्या बचेगा, तो साइन थीटा। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताइए, क्या आपने एगो सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र, कि सर ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या कभी सूत्र आपने पढ़ा है? इसी में एक और चीज पढ़े होंगे, अगर यहाँ 2 थीटा है तो थीटा होगा, अगर यहाँ केवल थीटा रहता तो क्या लिखते हैं आप, तो लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या लिखते हैं कॉस थीटा बाई 2। ये बात जान रहे हैं कि नहीं, एक और जान रहे हैं बात। चलिए और बताइए, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो इसको लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद है। और यही अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता था तो क्या लिखते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया। लेकिन अगर यहाँ 2 थीटा है तो थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे केवल कॉस थीटा रहता तो क्या लिखते हैं, तो लिखते 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे हाँ या ना, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए इसी सूत्र की सहायता से हम बना देंगे, कैसे, तो देखिए इधर लाडले हड़बड़ाइए मत, बताइए तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बताइए तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे हाँ या ना, बट्टा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाले बोले तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 उतार दीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब एक बात बताइए, 2 से 2 कट गया, एगो कॉस कट जाएगा, अब क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 अब बट्टा साइन थीटा बाई 2। कॉस बट्टा साइन को क्या लिखते हैं कॉट, और यहाँ लिखेंगे थीटा बाई 2। यही हो जाएगा मेरे लाडले इस प्रश्न का सही उत्तर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले रुक जाइए, इसको एक जगह हम रख लेते हैं। क्या है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लाडले ध्यान दीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार के, एक ही बार में सब ला के रख दिया आपके लिए, ठीक है। देखिए प्रयास है एक छोटा सा कि कम संसाधन में भी आपको एक अच्छी तैयारी करा दी जाए। बस ये इतना ही ध्यान रखना है कि अगर क्लास आपका बेहतरीन जाए, एग्जाम आपका बेहतरीन जाए, तो एग्जाम से आने के बाद कमेंट बॉक्स को भर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर हमको इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स। अरे निकल जाएगा, क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहला काम कीजिएगा, लिखिएगा दिया गया, क्या लिखेगा दिया है या दिया गया अवकलज। क्या दिया है बताइए तो आप कहिए सर ये तो दिया है x प्लस वाई
बराबर एक्स वाई क्यूब दिया हुआ है, दिया है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे देखिए तो, दोनों पक्षों का क्या बताइए, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, बोलिए लाडले क्या लिखेंगे, तो x के सापेक्ष क्या करने पर, तो सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बची, जब दोनों पर तरफ x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ बताइए, हड़बड़ाइए मत, x का क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस y का क्या होगा बोलिए ना, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए तो u इंटू भी है, अरे हाँ या ना, तो एगो को बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन, y का, तो लिखेंगे dy क्यूब, और आपको तो पता है कि पावर में कौन आता है, बेस, यानी dy आ गया, लेकिन हमको y छोड़ देना है, नहीं, इसको कहाँ भेजेंगे, ऊपर, और नीचे आ जाएगा dx। चलिए ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है तो काहे टेंशन ले रहे हैं, और नींद काहे आ रहा है जी आपको, एकदम पढ़िए बढ़िया से बुड़बक की तरह। देखिए इधर प्लस, एक बार x को बाहर किए, इस बार किसको बाहर करेंगे, कहेंगे जाई ना बहरिया, वो वाला गाना सुने हैं भोजपुरी वाला, जाई ना बहरिया, तो y क्यूब को बाहर कर दिए, अब कौन है x, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dx बाई डी। अब कुछ नहीं कीजिए, सूत्र तोड़िए, dx बाई डी एक्स को आप 1 लिख सकते हैं, प्लस या dy बाई डी एक्स छोड़ दीजिए, बराबर रहने दीजिए, x रहने दीजिए, y क्यूब का क्या होगा, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dy बाई डी एक्स भी रहने दीजिए, अब प्लस y क्यूब छोड़ दीजिए, dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 और 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स वाला 2 गो हो गया, बाकी एगो, तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ, अंक को एक तरफ, तो कैसे क्या करेंगे सुनिए, ये dy बाई डी एक्स को कहेंगे कि रहुआ रही यही जा, हम इनका बुला दे होता नहीं, तो ये पूरा जो टर्म है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसको सही से क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये इधर आ रहा है तो क्या होगा dy बट्टा डी, यानी dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो यहाँ क्या है बोली, तो यहाँ क्या बचा, वाई क्यूब बचा, और ये प्लस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब लाडले यहाँ पे बताइए dy बाई डी एक्स, दिल के टुकड़े जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 1, क्या बचेगा 1, और माइनस यहाँ क्या बचा, तो 3x इंटू वाई स्क्वायर, अरे हाँ या ना, बराबर यहाँ वाई क्यूब -1 रहने दीजिए, इसलिए लाडले जब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो वाई क्यूब -1 तो ठीक है, लेकिन ये जितना भी टर्म है कहाँ जाएगा, बट्टा में, यानी 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप में लाडले आप लोग से भी ये सवाल बन गया और समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है क्या कि हल करें। देखिए पहला तो सब दिमाग में यही रखिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास अगर कोई इलाज कराने आएगा तो आप क्या कीजिएगा, दवाई दे दीजिएगा, सीधे सुइया डाल दीजिएगा, नहीं, आप पहले क्या कीजिएगा, उसकी बीमारियां को पकड़िएगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये जो सवाल है कहाँ का सवाल है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। समझ में आया। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, तो इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका जो है मेरे लाडले वो क्या है, तो वो है दिल के टुकड़ों कि आप पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल के तब इसको बना लीजिए। एक तो हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका एक ये है कि इंटीग्रल फैक्टर निकाल दे और उससे इस सवाल को हम बना दे। और दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ y बराबर vx मान ले। तो हम पहले क्या करते हैं, इस सवाल में y बराबर vx मान के बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसको कब, पहले काम कीजिए, x को यहाँ से हटाइए, पहले लिखे दिया है हमको dy बाई डी एक्स एकदम फ्रेश चाहिए। कैसे, तो dy बाई डी एक्स यहाँ लिख सकते हैं dy बट्टा डी एक्स, और ये सब में x से अगर भाग करेंगे तो यहाँ x तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा y बट्टा एक्स, और यहाँ x से भाग करेंगे तो 2xy। अब पूछेगा कैसे आ गया, हमने कहा कि सुनिए, x से सब में भाग करी तो x कट गया, यहाँ y बट्टा एक्स हो गया, यहाँ 2xy। अब लाडली इस सवाल को बनाने के मैंने बोला ना कि आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप y बराबर मान लीजिए vx, y बराबर क्या मान लीजिए vx। तो कैसे मानेंगे, तो लेट y बराबर हम मान लेंगे vx मान लिया, y बराबर क्या मान लिए vx मान लिए। तो लाडली जब y का हम dy बट्टा dx निकालेंगे तो प्लस v का, तो v को बाहर करें तो v बाहर हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट बताइए ना, x का 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस एक बार x को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv बट्टा dx। अरे हाँ या ना, इतना हो जाएगा। फिर से सुनिए, y का dy बट्टा dx,
भी को जब बाहर करेंगे तो एक्स का 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स को बाहर करेंगे तो भी का क्या होगा, डीवी बट्टा डीएक्स। यहां से आपने डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू निकाल लिया और यहां से आप क्या कीजिए कि आप यहां से भी का वैल्यू निकाल के रखिए तो रेडीमेड, यानी क्या आप वाई बट्टा एक्स लिख सकते हैं, भी का वैल्यू वाई बट्टा एक्स लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ नहीं कीजिए, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है डीवाई बट्टा डीएक्स। एक काम कीजिए, डीवाई बाई डीएक्स को प्रतिस्थापित कीजिए। डीवाई बाई डीएक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे भी प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डीएक्स। अरे हाँ या ना, हम इस dy बाई dx की जगह ये पूरा लिख दिए, माइनस का इस y को हमने क्या माना है, vx माना है, y को क्या माना है vx, और नीचे x दिया ही है बराबर 2x रहने दीजिए। फिर पूछ रहे हैं y को क्या माना है, तो आपने कहा सर v है। अब सुनिए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रहने दीजिए, माइनस एक्स एक्स कट गया, क्या बचा v बराबर यहाँ 2x² हो जाएगा। अरे हाँ या ना, इंटू भी। अब बताइए माइनस भी या प्लस भी कट गया, क्या बचा बोलिए, तो यहां बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर का बच रहा है 2x² भी। अब लाडले आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो आपको एक प्रॉपर्टीज आया था, क्या आया था कि अगर dy बट्टा dx बराबर fx इंटू अगर fy है तो लाडले इसमें क्या कर सकते हैं कि dy के साथ में आप y को ला सकते थे, गुना में है तो ये y बट्टा में आ गया और fx रहने दीजिए और यहाँ dx को लेके चले जाइए। याद है कि मतलब x को एक तरफ और y को एक तरफ करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब बताइए यहाँ dv को रहने देंगे, कहेंगे कि रहिए, bb को रखने के लिए नहीं बोले, हमने dv को रहने दिया। और बताइए यहाँ कहीं भी है, हाई है ना भी, तो इसको बट्टा में बुला लीजिए, बुला लिए बराबर दे दीजिए और यहाँ 2x² ठीक है, लेकिन हाई गुना का x यहाँ बट्टा में आ गया और ये बट्टा का dx ऊपर चल जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए तो लाडले देखिए जानते हैं क्या होगा, dv बाई b को आप क्या लिख सकते हैं, log भी लिख सकते हैं बराबर, यहाँ a x कट गया तो 2x बचा, तो 2 को बाहर कीजिए तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² बाई 2 होता है, प्लस कितना होगा c होगा। अब 2 से 2 कट गया, log आपको पता है कि भी हमने का वैल्यू क्या होता है, तो log y बट्टा x बराबर x² अब प्लस कितना c, यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हम उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मुश्किल रहा कोई बात नहीं, रिवाइज करके देखिए ना, नहीं भी समझ आया क्या दिक्कत है। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी प्रकार का है, चाहे तो हम ऐसे ही बना लेंगे लेकिन नहीं लाडले, अब इसको हम सिखाते हैं कि उस तरीके से कैसे बनाते हैं जो हमने बोला है कि इंटीग्रल फैक्टर निकाल के। तो उसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो आपका टर्म देता है ना उसमें आप IF निकाल लीजिए। IF इसको कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर और IF का सूत्र होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। जानते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में कराया गया था ना, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, याद आया। अब p कौन होता है, तो यहां जो y के साथ होता है उसको p कहते हैं और इधर वाला को कहते हैं q। तो लाडले एक बात बताइए, e के पावर इंटीग्रेशन रहने दीजिए, लेकिन p y के साथ यहाँ क्या है, तो आप कहिए सर 2/x है और dx रहने दीजिए। हमने कहा कि चलिए ठीक है, e के पावर अगर आप 2 को बाहर कर लेते हैं तो वहां क्या बचा, तो 1/x dx बचा। अरे हाँ या ना, बचेगा। देखिए अरे 2 को बाहर करें तो यहाँ 1/x dx हो गया। अब बताइए, अभी भी बताइए, e के बाद 2 रहने दीजिए और आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है, ये बात पता है कि नहीं। अभी और बताइए, आप e के पावर इस 2 को पावर में दे सकते हैं, यानी लिख सकते हैं log x²। अरे हाँ या ना, अब याद कीजिए तो बोले थे कि e के पावर log हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा x²। याद आया कि हमने इससे क्या निकाल लिया, तो इससे हमने इंटीग्रल फैक्टर x² निकाल लिया। अब लाडले अब इसको हल सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हल ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो होता है देखिए क्या होता है, तो y गुने क्या होता है, तो y गुने if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if और ये होता है dx होता है, क्या होता है dx। ध्यान रखिए, नहीं से अगर हो ना तो इसको लिख लीजिए कहीं, क्या बोला कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकालना हो तो ये याद रखिएगा, पहले अगर ऐसा इक्वेशन होगा तो पहले आप IF निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीजिएगा और क्या y गुने IF बराबर q इंटू IF। हम क्या बोले, P होता है y के साथ जो सटा होता है वो P होता है और जो ये रहता है वो होता है Q। तो अब लाडले एक बात बताइए, यहाँ y तो ठीक है, IF का वैल्यू क्या निकला है, तो आप कहिएगा सर x² बराबर इंटीग्रेशन रहने दीजिए, Q का वैल्यू क्या है, तो आप कहिएगा सर 1/x है, x² है। हमने कहा ठीक है,
IF का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर है सर dx। अब बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब मेरे दिल के टुकड़े एक बात बताइए, यहाँ वाला क्या होगा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर रहने दीजिएगा, अरे हाँ या ना, बराबर यहाँ क्या बचा 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x अब प्लस कितना c। अब चाहें तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो आगे बढ़ा सकते हैं, हो गया आंसर। क्या मुश्किल है, अरे ऐसा इक्वेशन दिखेगा तो पहले IF निकाल लीजिएगा और इस पर बैठा दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि वक्र y बराबर हमें दिया हुआ है x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करें जिसका x निर्देशांक 2 है। लाडले बहुत आसान सवाल होता है। सबसे पहले आपको देना है सॉल्यूशन। क्या देना है, सॉल्यूशन, और लिखना है दिया गया वक्र। दिया गया क्या लिखेंगे, तो वक्र, वक्र यानी कर्व, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया वक्र, वक्र यही ना है, क्या है बताइए ना, y बराबर क्या दिया हुआ है, तो x³ माइनस x प्लस 1। आसान है ये वक्र वाला। दिया गया वक्र आप उतार लीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, dy बट्टा dx आता है डिफरेंशिएशन, तो निकालिए ना, dy बाई dx निकालिए, तो x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर, अरे हाँ या ना, माइनस x का क्या होगा 1 और 1 का 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1, निकल गया। मतलब जो दिया, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे सवाल है, यानी अवकलज के अनुप्रयोग पे। जो आपको पास वक्र का समीकरण दिया था उससे हमने निकाल लिया dy बाई dx। अब क्या कर रहा है, तो हमसे पूछ रहा है x बराबर, देखिए क्या कर, x निर्देशांक 2 पर, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल। क्या लिखेंगे, तो स्पर्श रेखा की ढाल, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल बराबर, कुछ नहीं लाडले, कुछो नहीं कीजिएगा, अरे कुछो नहीं का मतलब कुछो नहीं, आप सीधे यहां पे लिखिएगा dy बट्टा dx और नीचे लिखिएगा x बराबर 2। यानी मतलब समझ में आया कि जो dy बाई dx निकाले नहीं है, वहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए, तो 3 गुने, बताइए x का मान, x है ना, x का मान क्या लिए 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 12 में से 1 गया 11, हो गया आंसर। बताइए नहीं समझ आया। दिया गया वक्र था, उतार लिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। अब कह स्पर्श रेखा की परिवृत्ता उस बिंदु पर ज्ञात करना था, तो x बराबर 2 पर हम लोग स्पर्श रेखा की ढाल निकाल दिए, dy बाई dx x बराबर 2। समझ में आया। चलिए तो बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक ही क्वेश्चन को लेकर नहीं फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, तो कॉसेक इनवर्स 2 का हमसे पूछ रहा लाडले कि मुख्य मान क्या होगा। अब आप इसका फटाक से आंसर मार दीजिएगा π/6। नहीं लाडले, अब यहीं पे आप फंसिएगा। आंसर तो सही है, ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना पूछ रहा है। आप इसको बनाइए, कैसे लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या आपके पास प्रश्न दिया है भाई, तो कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स हमारे पास 2 है, इसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की। और लाडले हम इसको क्या मान लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको कहेंगे कि कॉसेक इनवर्स 2, चलो आ जाओ, तुमको हमने y माना, मान लिए कॉसेक इनवर्स 2 बराबर y। अब कुछ नहीं करिए, मेरे दिल के टुकड़ों 2 मान लिए। अब एक बात बताइए, यहां से जब आप कुछ नहीं कीजिए, जब 2 की वैल्यू आप निकालिएगा, हड़बड़ाइए मत, जब यहां से 2 की वैल्यू निकालिएगा तो ये कॉसेक इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी कॉसेक y। नहीं समझे, कॉसेक इनवर्स 2 का मान पूछ रहा था, तो पहले दिया है वो सब उतार लिए, और माना कि इसको हम y मान लेंगे, तो ये 2 रहने दीजिए, ई जब इधर जाएगा तो कॉसेक y नहीं हो जाएगा। अब बताइए 2 कॉसेक में वैल्यू होता है, आपको पता है 2 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा सर ये कॉसेक में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, अरे हाँ या ना। तो कॉसेक 30 को आप लिख सकते हैं कॉसेक π/6, अरे हाँ या ना। तो 2 की जगह हमने लिख दिया कॉसेक π/6, और बराबर हमको क्या दिया है, तो बराबर दिया है कॉसेक y। अब ये कॉसेक y से ये कॉसेक y हट जाएगा, तो बताइए y बराबर क्या बना, तो इसलिए लिखेंगे y बराबर π/6 इज द राइट आंसर। बताइए सवाल को बनाने आया कि नहीं, एग्जाम में आएगा 2 नंबरिया तो बना लीजिएगा। कुछ नहीं, जो दिया है उसको आप y मान लीजिए और कुछ नहीं कीजिए, 2 रहने दीजिए, और ये टर्म गया तो कॉसेक y, और इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब 2 में देखेंगे कॉसेक में, कॉसेकी की बात चल रही है, तो कॉसेक में किसका मान 2 है, तो हम जानते हैं कि 30 का, यानी π/6, कॉसेक से कॉसेक खत्म, y बराबर π/6। बताइए समझ में आया कि नहीं। बढ़ते लाडले क्वेश्चन बनाने। एक और बात में लाडले, वीडियो पसंद आ रहा हो तो क्यों वीडियो को मतलब इतना तक लगातार आप लोग हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए वीडियो को, तब ना मजा आएगा। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है सारणी कितना का मान आ है दादा। ये सवाल नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा। क्या कर रहा है, 1 1 1 दिया हुआ है, 2 3 4 दिया, 4 6
4 6 9 दिया हुआ है। देखिए डिटर्मिनेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अब इस पहले आपको बनाने के लिए आपको लिखना है दिया गया, ठीक है, दिया गया है। बताइए क्या दिया गया है, आपके पास क्या है दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर हमको तो दिया हुआ है 1 1 1, यहाँ दिया हुआ 2 3 4 और 4 6 9। देखिए क्वेश्चन तो आपको ना दिख रहा है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं उसको दिखेगा, आपको ही बताना पड़ेगा, क्या कि मास्टर आनर होता है, आपको दिखाना होगा कि क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको ये दे दिया। अब देखिए आपको पता है कि इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, तो इसमें 3 कॉलम है। तो देखिए C3 जो तीसरा कॉलम है इसमें 4 6 9 जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आप कहिएगा सर इसमें कॉमन तो हो जाता, खाली अगर यहाँ 8 होता। तो लाडले जब कुछ कॉमन ना होना तो यहाँ इस हमारा गलत स्टेप था। तो ऐसी परिस्थिति में 1 1 दिख गया तो अब 0 लाइए। तो नीचे की ओर जब आते हैं तो लिखते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और इधर जाएंगे तो C1 माइनस C2। तो क्या लिखेंगे बताइए, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 को लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R3। अब बताइए दिल के टुकड़ों, पूरे R1 में परिवर्तन होगा, यानी 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 6 गया -2। ऐसे बताइए 1 में से 1 गया 0, 3 में से 4 गया, अरे 4 में 6 गया -2 हो गया, कोई बात नहीं। 1 में से 1 गया 0, 3 में से 4 गया -1 और 6 में से 9 गया -3। ऐसे ही बताइए यहाँ क्या है 1 4 9, क्यों? क्योंकि हम R3 से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अब लाडले जब 1 को लेके बढ़ेंगे तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, क्या बचा -1 -2 -1 -3। अब लाडले एक बात बताइए, 1 रहने दीजिए, गुना कीजिए, -3 में -1 से करेंगे तो केवल 3, बीच में देंगे खानदानी माइनस, अब -2 में -1 से करेंगे तो केवल 2। अब बताइए 3 में से 2 गया, क्या बचेगा? तो 1 बचेगा। अब बताइए 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1। लाडले समझ में आ रहा है कि नहीं कि बनाना कैसा है, क्वेश्चन कैसा आएगा? ये बहुत ही बढ़िया सेट है, ठीक है। अब बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है देखिए, इसमें A दिया है और आपको B दिया हुआ है और सीधा आपसे कह रहा है क्या कि आप इनका गुना ज्ञात करें, A B ज्ञात करें। हम कहेंगे निकाल लेंगे, का इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात इंडस्ट्री वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले लिखिएगा दिया है, दिया है बाती यही सब लिखते रहना है, ठीक है। यानी दिया है, क्या दिया है बताइए ना। तो आप कहिए सर A बराबर हमको दिया हुआ है 0 1 2 1 2 3 2 3 4 दिया हुआ। हमने कहा बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत, अरे ब्यूटीफुल। B बराबर क्या दिया है? तो 1 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -1 0 है और 2 और -1 है, उतार लिए। अब चलिए हम निकालते हैं AB, निकालते हैं AB यानी इनका गुणनफल। तो पहले A उतारिए, क्या है 0 1 2 1 2 3 और 2 3 4 उतार लिए। ऐसा ही बताइए B का वैल्यू कितना है? तो 1 -2 -1 0 और 2 और -1। गुना तो आता होगा, उम्मीद करते हैं आता होगा, नहीं आता है तो क्या करिएगा, अब एग्जाम बात सीख लीजिएगा। ये पहला रो में पहला कॉलम से करेंगे तो इसमें कई गो एलिमेंट है? 3, इसमें भी 3 गो, तो पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा। तो कीजिए 0 में 1 से करिएगा तो 0 प्लस 1 में -1 से करिएगा तो -1 प्लस 2 में 2 से कीजिएगा तो 4। जो तीनों इनके साथ किया है वही तीनों अब इनके साथ करेगा, पहला को पहला, यानी 1 एकम 1, -1 में 2 से करेंगे तो -2 और 3 में 2 से करेंगे तो 3 दूना 6। जो ये लोग किया इनके साथ अब यही जाएगा, 2 एकम 2 और प्लस -1 में 3 से करेंगे तो -3 अब प्लस 4 दूना का होगा 8। यानी पहला कॉलम से लोग सब लोग गुना कर लिया। अब जो काम इनके साथ वो वही इनके साथ। तो बताइए 0 में -2 से करेंगे तो 0, 1 में 0 से करेंगे तो 0 और 2 में -1 से करेंगे तो -2 हो गया। ऐसा ही कीजिए 1 में -2 से करें तो -2, 2 में 0 से तो 0 और 3 में -1 से करें तो -3। ऐसे ही बताइए 2 में -2 से करें तो -4, 3 में 0 से करेंगे तो 0 और 4 में -4। अब एक बात बताइए आप, क्या है इसको सॉल्व करिए ना। तो यहाँ ये तो खत्म हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा तो 6 और 1 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। यहाँ -2 और -3 -5 हो जाएगा। 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ -4 और -4 क्या होगा तो -8। तो इस प्रकार लाडले आपने इनको गुना करा लिया। बताइए ईमानदारी से, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? गुना करा लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल हमारे बीच आ गया। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है साइन के पावर 21x है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 21x माइनस
साइन के पावर 10x dx, इसका वैल्यू कह रहा है कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को सबसे पहले जो भीतर में जो फंक्शन दिया है ना, उसको आप लिखिएगा माना कि। पहले तो अगर आपको बनाना है तो ये देखिए एग्जाम में पहले दिखाइए कि क्वेश्चन क्या है, तो आप लिखिएगा पहले कि दिया गया समाकलन उतार दीजिएगा। अब लिखिएगा माना कि ये जो भीतर वाला नहीं है उसको हम x मान लिए, यानी fx बराबर साइन के पावर 21x गुने कॉस के पावर 10x। यानी हमने क्या किया, इस पूरे को क्या मान लिया, fx मान लिया। अब कुछ नहीं करेंगे, x के जगह लाडले हम लिखेंगे -x। तो रखिए, तो जब यहां रखेंगे तो साइन के पावर 21 -x इंटू कॉस के पावर 10 और यहाँ -x। अब एगो बात आपको पता है कि आप एगो और सूत्र पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो एगो चीज पढ़े हैं कि साइन के पावर अगर -x होगा तो ये बाहर माइनस साइन x होता है, और अगर कॉस में -x आएगा ना तो निगल जाएगा, एकदम समहरे निगल जाएगा, मतलब एक माइनस का कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए f -x रहने दीजिए, लेकिन एक बात बताइए तो ये माइनसवा कहाँ आ जाएगा, बाहर, यानी माइनस का साइन के पावर 21x हो गया। लेकिन कॉस में क्या है, माइनस, कॉस में क्या है तो माइनस है। अब लाडले माइनस इसका तो ये खत्म हो जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं तो कॉस के पावर 10x। अब एगो बात बताइए, इस माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना देखें तो सेम हमारा क्वेश्चन में आ गया। इसका क्या है f है, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे सुनिए, चूंकि लिखेंगे f -x, ध्यान दीजिएगा f -x बराबर -fx आ गया ना। तो ऐसा परिस्थिति में जो फलन होता है ना लिखेंगे, इसलिए दिया गया फलन याद रखिएगा, दिया गया फलन एक विषम फलन है। एक क्या है तो विषम फलन है। और याद रखिएगा कभी भी कोई विषम फलन आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 1 - 1 क्या है साइन के पावर 21x इंटू कॉस के पावर 10x बराबर इसका वैल्यू सीधे आप लिखिएगा 0। आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन था उसको हमने fx माना। अब जहां ये हमने fx मान लिया, चलिए ये पहला काम किया। अब जहां x था वहां -x रखा, तो एक सीधा माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस। तो आपको पता है बोला कि साइन माइनस को बाहर करता है, कॉस पचा जाता है, तो ये रहने दिए, माइनस भी रहने दिया। और ये किसका वैल्यू है fx का, तो देखिए कि f -x बराबर -fx आ गया। तो जब भी ऐसा परिस्थिति आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे विषम फलन, और विषम फलन का वैल्यू क्या होता है 0। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा ऐसा 1 - 1 और साइन के पावर 21x दे देगा खाली dx, कहेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या कहिएगा 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है समाकलन करना है। अरे भाई साहब बहुत ही आसान सवाल है, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ये तो मानने वाला स्पष्ट दिख रहा है कि रूट को मानेंगे रूट एक्स को तो 1/2 रूट एक्स आएगा, अंक से मतलब नहीं है, बट्टा रूट एक्स आएगा ना। चलिए ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हम लिखेंगे लेट, यानी माना कि लेट y बराबर हम मान लेंगे रूट एक्स को मान लेंगे, इसको मान लेंगे, तो y का तो dy हो जाएगा। और इधर देखिए, कहाँ ध्यान है आपका, इधर ध्यान दीजिए, अरे कॉपी पे देखिए, रूट एक्स का क्या लिखिएगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या dx, तो हम देख रहे हैं कि हमको dx बटा रूट एक्स तो मिल गया, लेकिन 2 नहीं है, तो कहेंगे 2 लेके भेज दिए ऊपर, ये चल जाएगा ऊपर, बराबर 1/रूट एक्स इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब लिखेंगे लाडे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बात बताइए, यहाँ पर e के पावर k रहने दीजिए, और रूट एक्स को हमने क्या माना है तो y माना है, और dx बट्टा रूट एक्स को हम 2 dy लिखेंगे, तो dy रहने दीजिए, 2 कहाँ जाएगा बाहर, अब 2 को बाहर रहने दीजिए। आपको पता ही थेथर है, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर k बाई 10 का टच हो जाएगा, लेकिन जो टच में k है ये कहाँ जाएगा बट्टा में, आप प्लस कितना c, अब 2 रहने दीजिए, e के पावर k भी रहने दीजिए, y किसको माने हैं तो रूट एक्स रहने दीजिए, बट्टा k रहने दीजिए, आप प्लस c। तो लाडले ये हो गया आपके इस प्रश्न का सही आंसर। कोई भी क्वेश्चन यदि एक बार आपको ना आए तो वीडियो को आप रिवाइव करें और दोबारा देखने का प्रयास करिए। देखिए आ गया एक अगला क्वेश्चन, क्या है 13 नंबर, क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन का सीरीज है, एकदम आराम से, नहीं हो तो वीडियो को 2x पर देख लीजिएगा। लेकिन 2x पे जानते हैं दोस्तों, ये को सबसे बड़ा समस्या क्या है एक विद्यार्थी जीवन में, कि हम वीडियो को 2x पर देखते हैं, लेकिन वीडियो को 2x पर देखने के बावजूद भी काहे नहीं वीडियो हमारा
वीडियो दुगना समय ले लेता है। कोई बात नहीं, इसलिए प्रयास कीजिए कि जो जिस स्पीड आप समझ जाइए वही स्पीड आपके लिए बेटर है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, तो ऐसा टर्म मानना है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो और उसको मानिए जो बड़ा हो। तो देखिए कि 1 प्लस log x को मानेंगे तो 1 का 0 log x को बट्टा x आ जाएगा। तो हम फटाक से इसको मान लेंगे, लेट y बराबर हम मान लेंगे 1 प्लस log x। जैसे ही y बराबर 1 प्लस log x मानेंगे तो y का तो dy भी हो जाएगा, 1 का 0 log x का हो जाएगा 1/x इंटू dx हो जाएगा। अब लिखेंगे लाडले क्या, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, dx बट्टा x दिखाई दिया, dx बट्टा x, इसके बदला क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे बट्टा, इसको हमने क्या माना है y, और आपको पता है कि dy बट्टा y को हम क्या लिखते हैं, तो log y या प्लस कितना c। तो एक बात बताइए, log तो ठीक है लेकिन y किसको माने हैं आपने, तो आपका ये सर 1 प्लस log x को हमने माना है। हमने कहा बहुत सुंदर, हो गया आपका सही आंसर। बताइए क्या नहीं समझ में आया, क्वेश्चन 13 आया। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 VVI क्वेश्चन है मेरे लाडले, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, कई बार ये कॉट पे पूछता है, कई बार ये साइन पे पूछता है। ऐसे सवाल में सबसे पहले लिखिएगा माना की, क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं माना की, याद आया क्या लिखिएगा, माना की आई बराबर, याद है कि नहीं, माना की आई बराबर π/2 और 0, और क्या है, तो आप कहिएगा कॉट थीटा बट्टा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये क्या है, तो ये डी थीटा, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आपको याद है वो वाला सूत्र हम बताए थे मेरे लाडले कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ a और b होगा, fx dx होगा, तो याद है क्या ऐसे लिखते हैं, a और b रहने देते हैं लेकिन x के जगह इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं, यानी a प्लस बी माइनस एक्स, याद आया। तो यहाँ तो मेरे लाडले खाली π/2 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आई बराबर π/2 और 0 रहने देंगे, लेकिन जहां कॉट भी सही है लेकिन थीटा की जगह लिखेंगे π/2 माइनस थीटा। अरे याद आया कि नहीं, बट्टा इस tan को क्या लिखेंगे बोलिए ना, tan π/2 माइनस थीटा। चलिए प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट π/2 माइनस थीटा। अरे हाँ या ना लिखेंगे इतना, और डी थीटा रहने दीजिए। अब बताइए आई बराबर तो ठीक है, π/2 भी ठीक है, 0 भी ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहेगा सर ये तो tan थीटा होने, हमने कहा बहुत सुंदर, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा उतर गया, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा। ये हो गया लाडले डी थीटा, ये समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, लिखना है इक्वेशन 1 और जोड़ इक्वेशन 2। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, दोनों को जोड़िएगा तो आई क्या हो जाएगा, तो आई और आई 2i हो जाएगा, और यहाँ लिमिट π/2 और 0 रहने दीजिए, और इसको जोड़िए तो हर देखिए तो दोनों का सेम है, tan प्लस कॉट, tan प्लस कॉट, तो अंश भी जुड़ जाएगा tan प्लस कॉट, तो tan प्लस देखिए ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा ना, क्या बताइए ना, तो कॉट थीटा प्लस क्या tan थीटा, और नीचे सेम है, बताइए क्या है, बताइए तो कॉट थीटा अब प्लस tan थीटा है कि नहीं। आप बंद करके डी थीटा दे देंगे। अब मिला ले, इससे ये कट गया, क्या बचा 1। अब एक बात बताइए, आप ही लोग मेरे दिल के टुकड़े की बात बताइए, 2i बराबर यहाँ 1 है, तो आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लेकिन यहाँ थीटा है तो यहाँ तो थीटा ना लिखेंगे जी, और यहाँ ब्रैकेट में बंद करके बाहर में π/2 और कितना 0। अब 2i बराबर थीटा के जगह एक बार π/2 हुआ, एक बार 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए i बराबर π/2 दूना क्या हो जाएगा 4। आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं लाडले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है क्या कि हमारे पास एक लिमिट दिया है 4 और 1 2 दिया हुआ है, पहले लिख लीजिएगा दिया गया समाकलन, ठीक है, ये सब लिखना है आपको। हम पहली फुर्सत में यहाँ मानेंगे, क्या हम लिखेंगे, माना कि सबसे पहले भीतर वाले को आप मान लीजिए, तो क्या मानिएगा, तो माना कि y बराबर हम मान लेंगे 2x³ माइनस x माइनस 2। जो गलत या उल्टा सीधा टर्म लगे उसको y मान लीजिए, तो इसको हमने y मान लिया, इसको हमने y मान लिया। अब कुछ नहीं, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का तो dy हो जाएगा, 2x³ का क्या होगा, तो 3 पहले आएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी 6x² हो गया, माइनस x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और माइनस 2 का क्या होगा 0, तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसको बंद करके dx। अब लाडले एक बात बताइए, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या लिख सकते हैं, dy, यहाँ dx रहने दीजिए, यहाँ dy बराबर सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 1 dx लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो मेरे लाडले
आपने अब लिमिट भी अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, लिमिट 4 और 2 रहने दीजिए और बताइए हमको इसको 6x² - 1dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, बट्टा एक बात बताइए तो बट्टा इतना, इसको हमने क्या माना है तो इसको y माना है, यानी √y हो गया। अब हमको एक बात बताइए 1/√y का क्या होता है तो 2√y होता है, अरे हाँ या ना। अब बाहर में लिमिट कितना है 4 और 2, तो अभी मत लिमिट भर दीजिए, क्यों, क्योंकि 4 और 2 x का है, यहाँ y है, तो 2 रहने दीजिए और y का वैल्यू रखिए 2x³ - x - 2 रख दिए। अब लिमिट रखिए 4 और 2, एक बार x की जगह 4 रखेंगे या एक बार क्या रखेंगे तो 2, तो रखिए तो 4 रखिएगा तो लाडले 2 गुने यहाँ 4 रखेंगे तो 2 गुने 4 का क्यूब -4 - 2 हो गया, माइनस यहाँ 2 रहने दीजिए, रूट भी रहने दीजिए, 2 भी रहने दीजिए, लेकिन अब एक बार क्या रखेंगे x की जगह तो हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब -2 - 2। अब कुछ नहीं लाडले, इसको आंसर देखिए तो ऊपर हम सॉल्व करते हैं कैसे, तो देखिए इधर 2 रहने दीजिए, यहाँ रूट अंडर भी रहने दीजिए, इधर बताइए तो 4 का क्यूब 64, 64 दूना कितना होगा 128 हो जाएगा, माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया, माइनस दे दीजिए रूट अंडर, बताइए तो इधर 2 सही है, यहाँ पर देखिए हड़बड़ाइए मत, इस दोनों में 2 हम कॉमन ले लिए हैं लाडले, बाहर कर दीजिए। अब बताइए 2 का क्यूब 8, 8 दूना क्या होगा 16, अब माइनस यहाँ 2 और -2, 2 दूना क्या होगा 4। अब लाडले एक बात बताइए 2 रहने दीजिए, 128 में से 6 जाएगा तो 122 हो जाएगा, और 16 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाडले। यदि आपका ये आया है तो बिल्कुल सही, नहीं आया तो सुधारिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं लाडले, अब कुछ ही देर की वीडियो है, क्या है देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, यदि देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि y बराबर हमको दिया है तो dy/dx, कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन दीजिए और क्या लिखेगा, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है, बताइए तो मेरे लाडले y बराबर क्या दिया है, तो आप कहिएगा सर y बराबर है cos × tan × √x+1 दिया हुआ है, अरे हाँ या ना। अब लाडले एक बात आप बता ही दीजिए, जब यहाँ डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो y का dy/dx, और आपको पता है कि cos का क्या होता है तो माइनस साइन होता है, और अंदर वाला जस का तस उतार दीजिए, क्या है बोलिए tan √x+1, अरे इधर देखिए, इधर कहाँ ध्यान लेके चल जा रहे हैं, cos का माइनस साइन अंदर उतर गया, अब cos का हो गया तो अब किसका tan का बताइए क्या होगा तो sec², अंदर वाला जस का तस से, तो जिसका निकालिए उसके अंदर वाला उतर जाएगा √x+1। अगला अब tan का हो गया, अब किसका रूट का क्या होता है तो 1/2 रूट अंदर वाला उतर जाएगा x+1, x का 1 और 1 का 0 लिखने कोई फायदा नहीं, यही आपका सही आंसर हो गया। अगर ये आया है तो बिल्कुल सही है, नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइव करके फिर से आप देखने का प्रयास कीजिए। बढ़ते लाडले क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखिए इधर, यदि कह रहा है a बराबर हमको दिया है b बराबर दिया तो a क्रॉस b, तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा a क्रॉस b निकालने का। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलता है तो यहाँ i कैप j कैप k कैप। अब बताइए यहाँ कितना है 2, यहाँ j के पहले कितना है 1 और यहाँ k के पहले कितना है 3, यहाँ बताइए तो कितना है 3, यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या है 2। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, जब आप आई कैप को बाहर कीजिए तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा 1 3 5 2 बचा, अरे हाँ या ना। माइनस जे कैप को बाहर कीजिए तो रो खत्म कॉलम खत्म, यानी 2 3 कितना बचा 3 2 बचा, और प्लस के कैप को यदि बाहर करेंगे तो रो खत्म कॉलम, यानी 2 1 3 बार जिस एलिमेंट को टच करते हैं उसके रो सामने का रो और कॉलम खत्म हो जाता है। अब इस आई को रहने दीजिए, बताइए 2 1 कम 2 हो गया, -5 3 15, माइनस जे को रहने दीजिए 2 दूना 4 -3 3 9, प्लस के कैप रहने दीजिए 5 दूना 10 -3 1 कम 3। अब बताइए 15 में से 2 गया -13, यानी -13 आई कैप, 9 में से 4 गया -5, माइनस माइनस क्या होगा +5 जे कैप, अगला 10 में से 3 गया 7, यानी 7 के कैप हो गया। अब कुछ नहीं करना, ये तो हमने a क्रॉस b निकाला है ना, इसलिए अब हम निकालेंगे a क्रॉस b का मॉडुलस, और मॉडुलस तो आपको निकालने आता है, निकालिए तो 13 का स्क्वायर 169, माइनस से कोई फर्क नहीं, 5 का क्या होगा 25, 7 का क्या होगा 49, सबको जोड़ दीजिए, रूट अंडर 9 5 14, 14 9 कितना हो जाएगा तो 14 6 23,
14 24 और 3 23 के 3 हाथ में कितना 2, 2 और 6 8 और 2 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, एक और एक, आंसर हो जाएगा 243। हमें नहीं लगता ये किसी का रूट है टूटेगा, यही हो गया आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। ए बी दिया हुआ था, ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा, मॉडुलस का निकल जाएगा। चलिए बढ़िया है। सारे क्वेश्चन में लाडले बोर्ड एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है, कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ने का प्रयास ना करें। क्या करें, हमारे पास दिया हुआ है साइन इंटू कॉस दिया हुआ है, ये सूत्र है लाडले किस पर, तो साइन ए इंटू कॉस बी पर। आपको ये सूत्र आता होगा, क्या होता है, ये 2 होता है, ये सूत्र आता होगा क्या, इसको क्या कह रहा है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या कर रहा है लाडले ध्यान दीजिएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ऐसी परिस्थिति में जब इसका आप महत्वपूर्ण एक सूत्र जब ध्यान में रखते हैं तो ये क्या होता है, तो ये होता है लाडले ध्यान दीजिएगा साइन ए प्लस बी होता है। क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। अब प्लस क्या होता है, देखिए साइन और कॉस आया है, याद है, बड़ा भाई साइन और छोटा भाई कॉस, जब भी ये दोनों आया तो साइन ए प्लस बी हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे साइन ए माइनस बी, यानी एक बार जुटेगा साइन, एक बार साइन घटेगा। क्लियर है, ये सूत्र होता है। तो पहले तो यहाँ दू नहीं है, लिखेंगे दिया है। अब मैं लाडले क्या दिया है बताइए, तो हमारे पास हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 4x है इंटू का कॉस 3x dx है। अरे हाँ या ना, तो यहाँ दू चाहिए तो दू से गुना, दू से भाग। अब 1/2 को बाहर कीजिए, अब देखिए तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, यानी 4x और 3x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 4x में से 3x जाएगा तो क्या होगा x, यानी साइन x हो जाएगा, और बंद करके dx दे देंगे। अब मैं लाडले 1/2 रहने दीजिए, इंटीग्रेशन करिए तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस 7x/7 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन का क्या होगा तो माइनस कॉस x हो जाएगा, और दे देंगे प्लस c। आई होप क्या ये सवाल नहीं समझ में आया, आ गया, बहुत सुंदर। अब कुछ ही मिनटों की अब बात है लाडले, बढ़ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा बट्टा कॉसेक प्लस कॉट। हमने कहा कि कॉसेक को में लाडले आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बट्टा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ डी थीटा रहने दीजिए। अब हमें एक बात बताइए दिल के टुकड़ों, क्या बताइएगा, तो सुनिए इधर इंटीग्रेशन, यहाँ 1/sin रहने दीजिए, रहने दीजिएगा, यहाँ भिन्न का जोड़ आता है, लघुत्तम यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो जब हर सेम है तो ऊपर वाला जस का तस, यानी 1 + cos थीटा डी थीटा। अब बताइए साइन से साइन कट गया, ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1 + cos थीटा। अरे हाँ या ना, चलिए, और साइड में डी थीटा, तो हम क्या करेंगे कि इसका हर प्रमेय करना आप जानते हैं, क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा, अब बट्टा लिखेंगे 1 - cos थीटा। अरे हाँ या ना, और डी थीटा। अब लाडले एक बात बताइए, ऊपर तो हो गया 1 - cos थीटा हो जाएगा, नीचे देखिए तो a - b, a + b क्या होगा a² - b², यानी 1 का स्क्वायर 1, अब b² यानी cos² थीटा, और यहाँ डी थीटा रहने दीजिए। अब एक और बात बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos तो थीटा तो ठीक है, 1 - cos² क्या होगा sin² थीटा। अब एक काम कीजिए, कुछ नहीं लाडले, जब इसके बाद का जब स्टेप आप चलते हैं लाडले, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 1/sin² को आप लिख सकते हैं cosec² थीटा। अरे हाँ या ना, यहाँ देखिए cos/sin, ये वो कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, अभी ये वो साइन है ना, तो ये चल जाएगा तो कॉसेक थीटा। अब लास्ट बंद करके डी थीटा। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, अब माइनस कॉसेक इंटू कॉट का माइनस कॉसेक, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉसेक थीटा। बताइए नहीं समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन 19। अब लाडले बढ़ते हैं हम लोग आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कर रहा है सिद्ध करे कि, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, tan इनवर्स कॉट इनवर्स तो हर बच्चा बना लेता है, ये सवाल में आप फंस जाते हैं। क्या कह रहा है सिद्ध करे कि कॉसेक इनवर्स x + सेक इनवर्स x = π/2। कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले लिखिए बाई LHS, और बताइए LHS क्या है आपका, तो आप कहिएगा सर ये तो है हमारा कॉसेक इनवर्स x है, अब प्लस सेक इनवर्स x है। हमने कहा कि अति सुंदर, इसमें क्या ही बुराई है, बहुत सुंदर, इतना तक में तो हमको उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे लाडले कि कोई एगो टर्म को हम कुछ मानेंगे, यानी लेट लिखेंगे, लेट यानी माना कि लेट कॉसेक इनवर्स x, ध्यान दीजिए जमहाई मत लीजिए, काहे इधर देखिए अभी तो तन के पढ़वे किए हैं, कॉसेक इनवर्स x को हमने मान लिया a, क्या मान लिया a। तो एक बात बताइए x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक a। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, बोलेगा बताओ।
LHS हमने लिखा, ए को टर्म को हमने ए मान लिया, आप वाई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ए मान लिया, तो यहाँ x बराबर कॉसेक ए हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो x बराबर रहने दीजिए, ठीक है। अब हम कोई बात बताइए, कॉसेक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, कॉसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ए। अरे हाँ यार, अरे नहीं पढ़े हो, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा पढ़े हो, तो सेक 90 माइनस एक कॉसेक के हो जाएगा। अब लिखो, चलो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन हमारा यही था ना, बताओ अब क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, ए माना है, प्लस सेक इनवर्स रहने दो, रहने दोगे, और बताओ अंदर क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू तुमने क्या निकाली बताओ तो, अरे एक्स की वैल्यू क्या निकाली, तो सेक पाई बाई 2 माइनस ए, अरे हाँ या ना। अब बताओ ये सेक से सेक कट गया तो क्या बचा, ए प्लस यहाँ क्या बचा, तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस ए कट गया, यहाँ क्या गया, तो पाई बाई 2। फिर से समझिए, हमारे पास ये LHS दिया था, एक टर्म को हमने मान लिया, तो x की वैल्यू निकाल लिया, ये हमने x की वैल्यू निकाल लिया, ये मेन बात है, निकाल लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ाया तो x बराबर कॉसेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ए, कॉसेक आ ही जाएगा। अब कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन था कॉसेक को हमने ए माना था, ये सेक इनवर्स रहने दिया, एक्स की जगह लिख देंगे जो हमारा वैल्यू आया था, एक्स का वैल्यू क्या है सेक पाई बाई 2, अब सेक से सेक कट गया, पाई बाई 2 माइनस ए। तो ये रहा मेरे लाडले 20वें क्वेश्चन का आखिरी आंसर। आई होप मेरे दिल के टुकड़ों ये सेशन आप तमाम विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ होगा, और यदि आप तमाम विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तमाम विद्यार्थी तक हमारे द्वारा बनाया गया हर प्रयास, हर वीडियो पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।